हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋत्विक और आप देख रहे हो टिकटॉक का और एक अमेजिंग वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देखिए गाइस, नया नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन iQOO Neo 9 Pro हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक जबरदस्त से एक लाइक कर दीजिए क्योंकि मोटिवेट होएगा। और ये स्मार्टफोन गाइस मैंने लिया था 36,000 में, तो ये बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस एंड बेस्ट कैमरा भी हम बोलूँगा क्योंकि अंदर 35,000 में अच्छा स्मार्टफोन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के गाइस। सो दिस इज iQOO Neo 9 Pro गाइस। तो इधर मैंने ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर है 8 GB रैम 256 GB फायरी रेड वीगन लेदर का साथ। तो मेरे को इसमें लिखा है 41,000 लेकिन मैंने लिया 36,000 में। तो उसको हम लोग खोलते हैं। तो ये है Neo 9 लिखा है गाइस, तो अभी इसको खोलते हैं। सो गाइस ये है फ़ोन, तो फ़ोन को रखते हैं साइड में और वारंटी कार्ड डॉक्यूमेंटेशन और ये एक ट्रांसपेरेंट कवर जो पीला हो चुका है क्योंकि मैं 7 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। टाइप सी टू टाइप सी चार्जर है गाइस, देख सकते हो आप। और इधर है सिम कार्ड टूल है और ये एक 120 वॉट का फास्ट चार्जर है गाइस। सो 120 वॉट का फास्ट चार्जर है गाइस, देखिए आप। तो फ़ोन को ओपन करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। इधर से हम लोग ओपन करेंगे, थोड़ा सैटिस्फाइंग लगेगा। सो गाइस हम लोग iQOO Neo 9 Pro को ऑन ओपन कर दिए। तो इधर आप देख सकते हैं 2 कैमरा बम्प और ये एक वीगन लेदर डिज़ाइन है गाइस। तो अभी हम लोग स्पेक्स के बारे में देखेंगे, अभी इसको ऑन कर देते हैं गाइस। सो गाइस हम लोग ने अनबॉक्सिंग कर लिया ये iQOO Neo 9 Pro को। तो गाइस इधर आपको डिज़ाइन के बारे में देखेंगे गाइस, और अगर आपको अनबॉक्सिंग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है गाइस। तो चलिए इसके डिज़ाइन के बारे में देखते हैं गाइस। इसमें आपको ड्यूअल टोन डिज़ाइन मिलता है, वीगन लेदर डिज़ाइन है गाइस। इधर आपको स्टिच डिज़ाइन मिलता है, मतलब इधर स्टिच हुआ जैसा दिख रहा है। और इधर आपको डुअल कैमरा मिलता है और एक फ्लिकर एंटी फ्लिकर सेंसर मिलता है और फ्लैश मिलता है। ये एंटी फ्लिकर किस काम का आता है पता है? ये अगर आप वीडियो निकालने के टाइम या फोटो निकालने के टाइम डायरेक्ट अगर लाइट पड़ता है तो फ्लिकर होएगा वीडियो, तो उसको एंटी फ्लिकर मतलब फ्लिकर नहीं होने के लिए ये लगाया गया है। तो ये बहुत यूजफुल चीज है गाइस। और इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा से किया, 190 ग्राम्स है, वेरी लाइट है गाइस, इतना हल्का है गाइस। अगर आप टच करके देखो मतलब फील करके देखो बहुत लाइट लगेगा गाइस। और इधर आपको फ्रेम भी रेड कलर का मिलता है गाइस, और ये बहुत कमाल का चीज है गाइस। व्हाइट कलर का फ्रेम देने से भी अच्छा लगता है, लेकिन ये रेड कलर का फ्रेम बहुत सुपर लुकिंग दिखता है गाइस और डिजाइन बहुत यूनिक भी दिखता है गाइस। तो अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो आप कमेंट में जरूर बोल सकते हो गाइस। सो गाइस अगर आप स्पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में देखने से आपको इधर ऊपर IR ब्लास्टर मिलता है और एक सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है और स्पीकर ग्रिल भी मिलता है, लेकिन ये डेडिकेटेड नहीं है, ये ईयर पीस का पास है, तो आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी कम मिलेंगे गाइस। और बॉटम में देखने से आपको इधर स्पीकर मिलते हैं और डुअल सिम स्लॉट मिलता है, सिम स्लॉट अप एंड डाउन मिलता है। और इधर आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है गाइस, और इधर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और ये 3.2 नहीं है, ये 2 जनरेशन का टाइप सी है गाइस। साइड में तो कुछ नहीं है। और ये तरफ देखने से आपको वॉल्यूम डॉकर मिलता है और पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है गाइस। सो गाइस इधर आप डिस्प्ले के बारे में देखने से 6.87 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है। LTPO मतलब रिफ्रेश रेट, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये डिफर करेगा 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज। और इधर रिफ्रेश रेट भी छोटा मोटा नहीं है, इधर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन आप नॉर्मल यूज करने के टाइम 120 हर्ट्ज यूज करेगा, लेकिन आप गेमिंग करने के टाइम 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज करेगा। बहुत कमाल का चीज है अगर आप गेमिंग यूजर है तो। और इधर HDR10+ का सपोर्ट और नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम में HDR का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी कमाल की लोग इंप्लीमेंट किए हैं। और प्रोटेक्शन के बारे में देखने से स्कॉच सेंसेशन UV प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं, मतलब आप टेम्पर ग्लास और कवर ध्यान से डाल के रखना, नीचे गिरने से टूट भी सकता है। और इधर का कमाल का चीज है गाइस, आगे हम लोग का परफॉर्मेंस। इधर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है, जो पिछला साल का Samsung S24 बहुत सारे फ्लैगशिप फोन में आया था। और ये 8 Gen 2 इतना पावरफुल है गाइस कि अगर इसका AnTuTu स्कोर बंदे देखने से ऑलमोस्ट 16 लाख तक आ जाता है, 1.6 मिलियन। तो इतना तगड़ा प्रोसेसर है गाइस ये प्राइस रेंज में। और ये फोन नैनोमीटर का बेस्ड है, तो
पावर कंजप्शन बहुत कम करेगा। मेरा बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे आ जाता है और बैटरी भी आपको इधर कम नहीं मिलते। इधर आपको 5160 mAh का बैटरी और 120 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है गाइस। देखिए 120 वॉट फास्ट चार्जर इधर 20 to 25 मिनट्स में 100% हो जाता है। मैंने कैलकुलेट किया। अगर आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट देखना है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको जरूर लाऊंगा। और जीपीयू के बारे में देखने से इधर आपको Adreno 740 मिलते हैं जीपीयू, तो पावरफुल जीपीयू है गाइस। और इधर मेमोरी के बारे में देखने है गाइस, इधर आपको मेमोरी मेरे पास है 8GB रैम 256GB और 8GB रैम 120GB भी है, लेकिन वो UFS 3.1 मतलब स्लोअर है थोड़ा, और UFS 4.0 जो लेटेस्ट है वो थोड़ा पावरफुल रहेगा, वो है 256GB में है। और इधर मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है गाइस, 8GB मोर देन इनफ। और इधर 256GB भी मेरे को अभी तक फुल नहीं हुआ है, 50GB तक ही फुल है। सारे गेम मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ लेकिन भी अभी तक फुल नहीं हुआ। लेकिन आप 120GB मत लीजिए, 256GB इज बेटर, क्योंकि अभी के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मोटे मोटे हैं। तो गाइस अभी आ जाएंगे हम लोग का कैमरा के डिपार्टमेंट में गाइस। इधर आपको कैमरा डुअल कैमरा मिलता है और सेल्फी में 16 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है गाइस। इधर कैमरा आपको मिलता है Sony IMX 920 सेंसर गाइस, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड हमेशा की तरह बहुत खराब काम करेगा, लेकिन इधर 2 मेगापिक्सल का सेंसर नहीं है, वो ही अच्छी बात है। और इधर आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर इतना पावरफुल है, Sony IMX 920 सेंसर। इधर नाइट के समय में इतने अच्छे फोटो निकाल रहे गाइस, मैं आपको सैंपल्स दिखा रहा हूँ। नाइट के समय में इतने अच्छे फोटो है गाइस। और इधर पोर्ट्रेट गाइस, इधर 2x पोर्ट्रेट निकाल सकती हो। मेरे भाई के फोटो में आपको दिखा रहा हूँ कितने अच्छे अच्छे फोटोज निकाल के दे रहा है। और गाइस इधर वीडियो रिकॉर्डिंग आप 8K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 4K 60 FPS में इतने कमाल की स्टेबलाइजेशन आते हैं, तो इधर बहुत लाजवाब वाला स्टेबलाइजेशन मिलता है। और 1080p 60 FPS में रखने से अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन, अगर आप हिलाते भी तो दिखता नहीं कि कैमरा में हिलता है कि नहीं। और द सेल्फी तो हमेशा के जैसा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड करने के लिए दिया। अगर 4K 30 FPS देते तो बहुत कमाल का चीज रहता है, लेकिन इन लोग ने नहीं दिया। और सेल्फी कैमरा भी ओके सा फोटोस निकाल रहा है। डिटेलिंग बहुत कम मिल रहा है, लेकिन डार्कनेस बहुत ज्यादा मिल रहा है, वाइब्रेंट नहीं है, और सैचुरेटेड फोटोज निकाल रहा है गाइस। सो गाइस इधर सॉफ्टवेयर इधर आपको फन टच OS 14 मिलता है, एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट है। और इधर फन टच 14 आपको इधर बहुत सारा फीचर्स नहीं दे रहा है, बहुत कम ही दे रहा है। अगर आपको फीचर्स वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं बहुत सारा फीचर्स इसमें कौन सा मैं लाऊंगा। और इधर प्रोमिसेस के बारे में देखने से इधर 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रोमिसेस मिला है गाइस। तो इधर 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट को मिल जाएगा। टेंशन 3-4 साल तक ये फोन आप आराम से यूज कर सकते हो। इधर आपको सेंसर के बारे में देखने से इधर सेंसर बहुत सारे मिलते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन मिलता है, और इधर गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर सब कुछ मिल जाता है, तो नो वरीज। और इधर गायरोस्कोप भी बहुत कमाल के काम कर रहे हैं गाइस इधर, क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है, तो कॉल लगाने के टाइम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं गाइस। तो प्राइस के बारे में देखने से आपको 8GB रैम 120GB 34,999 और 8GB रैम 256 36,999 और 12GB रैम 256 39,999। तो इधर आपको प्राइस के हिसाब से देखने से बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप 34,000 में लेते हैं तो, क्योंकि इस रेंज में इतना अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिलता है, तो ये आपको बेस्ट ऑप्शन है गाइस ये प्राइस रेंज में। कंक्लूजन के बारे में देखने से इधर मैं 7 दिनों से यूज कर रहा हूँ कि कैसा है, क्योंकि 7 दिनों के बाद मैं ओरिजिनल रिव्यू दे सकता हूँ कि ये स्मार्टफोन अच्छा है कि नहीं। तो इधर आपको प्रोज के बारे में देखने से आपको बेस्ट डिस्प्ले मिलते हैं, LTPO डिस्प्ले, 1.5K का रेजोल्यूशन, और कैमरा के बनने से Sony IMX 920 सेंसर मिलता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड बहुत खराब है, वो कॉन्स में जाएगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड बहुत खराब है। और इधर परफॉर्मेंस के भी कोई दिक्कत देने की बात नहीं है, क्योंकि इधर 8 Gen 2 दिए गए, तो नो वरीज अबाउट द परफॉर्मेंस। और डिजाइन भी आपको अच्छी खासी डिजाइन मिलता है, लेकिन लेदर का थोड़ा खराब लगता है, लेकिन इसका डिजाइन दूर से देखने से आपको बहुत बढ़िया लगेगा, और टच भी बहुत अच्छा से इन लोग ने इंप्रूव किया है। और इधर चार्जर भी 120 वॉट का फास्ट चार्जर दिए है, और 5160 mAh का बैटरी, थोड़ा ठीक ही, और 120 वॉट का फास्ट चार्जर बहुत अच्छे से काम किया है। 25 मिनट्स में आपको फुल चार्ज हो जाएगा 120 वॉट का फास्ट चार्जर। तो कॉन्स के बारे में देखेंगे गाइस, कॉन्स आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और इधर आपको
सॉफ्टवेयर भी बहुत खराब मिलता है, क्योंकि इधर सॉफ्टवेयर खराब नहीं बोलेंगे क्योंकि फीचर्स नहीं है उतना, और इसका इंटरफेस भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। और इसका आपको 3.5 जैक नहीं मिलता है और एनएफसी का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। हम तो एनएफसी नहीं यूज करते, लेकिन एनएफसी रहना था और 3.5 जैक नहीं है, तो आप देख सकते हो। सो गाइस, आपने प्रोस एंड कॉन्स को देख लिया है, ये स्मार्टफोन लेने की नहीं आप भी तो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं 7 दिन में यूज किया तो ये स्मार्टफोन बेस्ट है गाइस। अगर आप 35,000 में स्मार्टफोन लेते तो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, अगर आप 4 साल तक यूज करते तो ये स्मार्टफोन तो आपके लिए है। सॉफ्टवेयर भी थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, मतलब फीचर्स को, लेकिन डिजाइन में कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, परफॉर्मेंस में नहीं है, कैमरा में नहीं है। अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है उसमें भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, लेकिन अगर आपको इधर 3.5 जैक यूज करना है तो वो नहीं मिलेगा। और सॉफ्टवेयर में बहुत सारा फीचर्स रहना चाहिए तो वो भी नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड भी उतना ठीक खास नहीं है। और इधर आपको कॉन्स के बारे में आपको उतना भी इफेक्ट नहीं होता है आपको, तो ये स्मार्टफोन बेस्ट है गाइस 35,000 में। मेरे हिसाब से तो ये स्मार्टफोन बेस्ट है। और अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो आपको अमेजोन में मिल जाता। तो आपको ये वीडियो पसंद है और लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले में। उससे पहले आप शेयर बहुत सारे लोग को कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है गाइस वीडियो बनाने में, शेयर करने से बहुत सारे लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।